नमस्कार। मैं अशोक जरोटिया। डीआईजी भुल्लर रिश्वत कांड में अब एंट्री हो चुकी है ईडी की। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुने, और जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा उनसे मेरी प्रार्थना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चर्चा करते हैं डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत कांड मामले में। इस मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है और ईडी ने भी सीबीआई से तमाम कागजात लेकर जांच शुरू कर दी है अपने तौर पर। और सीबीआई की जांच में कई जो आईपीएस अधिकारी थे जो भुल्लर के नीचे काम करते थे, अलग अलग जिलों के एसपी थे, एडिशनल एसपी थे, उनके नाम भी शामिल है 5 अधिकारियों के। और सीबीआई ने उनसे भी पूछताछ करनी शुरू कर दी है। और पंजाब सरकार के कई मंत्रियों के नाम भी आए हैं और कई आईएएस अधिकारियों के नाम भी उजागर हुए हैं। पंजाब सरकार के अंदर हड़कंप बचा हुआ है और पंजाब जो प्रशासन है उसमें भी बेचैनी है काफी, क्योंकि अब इस रिश्वत कांड में कई और बड़े बड़े नेताओं के, कई आईएएस अधिकारियों के, कई आईपीएस अधिकारियों के नाम और उजागर हो गए और उनकी संपत्तियों का उजागर होना लाजमी है। यहां पे मैं सभी भाइयों को एक बात तो और बताना चाह रहा हूं, जो कट्टर ईमानदार सरकार की दवाई देते थे ना, जो झंडे नारे लगाते थे कट्टर ईमानदार कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार सरकार का पर्दाफाश हो रहा है पंजाब के अंदर। और जो कट्टर ईमानदार सरकार के जो कर्ता धरते थे ना, वो बिल में घुस रहे, पता नहीं कहा उनकी कहीं आवाज नहीं निकलती। बुल्लर साहब को जुडिशियल कस्टडी में गए हुए कई दिन हो चुके हैं। अब छोटा सा एक बयान आया, उनको निलंबित कर दिया गया है। और ये कह रही है सरकार कि सीबीआई उन प्रॉपर्टी की लिस्ट दे जो बुल्लर की संपत्ति पाई गई है। यानी कि सरकार का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट था, सरकार की जो एंटी करप्शन थी पंजाब की, वह सोई हुई थी इतने दिनों से। और अब जब सीबीआई ने छापा मार लिया, पकड़ लिया, जब उनकी पोल खुलनी शुरू होगी, अब सीबीआई से मांग रहे लिस्ट प्रॉपर्टी होगी। यह है सोचने का विषय। यहां सभी देशवासियों की बात और बताना चाह रहा हूं, भुल्लर साहब के पास से जो लिस्ट है ना, अवैध जो संपत्तियां बना रखी है 71 प्रॉपर्टी की लिस्ट अभी पता लगी है और बाकी की जांच कर रही है सीबीआई। 71 प्रॉपर्टी की अगर कीमत मानो ना 5-5 लाख रुपए के हिसाब से भी लगाओ या 5-5 करोड़ के हिसाब से आप लगाओ, तो उसकी संपत्ति बैठे कम से कम 150-200 करोड़ रुपए। ये तो खाली 71 प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूँ। और जो नगद कैश मिला 7.5 करोड़, 2.5-3 किलो जो सोना मिला है, घड़ियां मिली है महंगी महंगी करोड़ करोड़ कीमतों की, गाड़ियां मिली है। और यहाँ ये भी अब पता लगा है कि ये क्या करते थे, अगर आपस में किसी दो भाइयों का झगड़ा हो किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लेते आधी कीमत के ऊपर। जैसे गैंगस्टर नहीं करते, अतिकर मुख्तार अंसारी वगैरह करते थे, इस तरह काम डीआईजी साहब ने करना शुरू कर रखा था। और इनके जो माता थे 5 आईपीएस अधिकारी, वो भी इसमें शामिल थे। ये बहुत बड़ा घृणित कार्य था। और इनका जो दलाल था ना, कृष्णु शारदा, उसके फोन से कई चैट ऐसी आई है, मिली है सीबीआई को, जिसमें कई मंत्रियों के साथ चैट कर रहा है, कई आईएएस अधिकारियों के साथ चैट कर रहा है, कई आईपीएस अधिकारियों के। यहां मैं सभी भाइयों को बताना चाह रहा हूं, एक अलग से गैंग शुरू हो चुका है देश के अंदर। उनका सिर्फ ये काम है आईपीएस अधिकारियों को अपने चंगुल में फंसाना, उनसे लाइजन बनाना और खुद भी पैसे कमाने, उनको भी पैसे कमाने और देश की जनता का शोषण करना। ये कृष्ण जो शारदा था, ये क्या था, इसका सिर्फ यही काम था। और इसमें ये 4-5 तरह के आदमी जुड़ जाते हैं, कोई बात करेगा, कोई धमकी देगा, कोई पैसे लेगा, कोई पैसे को ठिकाने लगा, इस तरह का संगठित अपराध करते हैं ये लोग मिल करके आईपीएस अधिकारियों के साथ और आईएएस अधिकारियों के और नेताओं के साथ मिलकर के। और जो ये मामला है ना, खाली पंजाब के अधिकारियों का नहीं है, ये जितने भी ज्यादातर आईपीएस हो गए, ईमानदार जो आईपीएस आईएएस अधिकारी बहुत कम रह गए। वो लोग 95 से पहले के आईपीएस अधिकारी हुआ करते, और जो ईमानदार जाना करते, ईमानदारी छवि इज्जत को एक नंबर पर रखते थे। लेकिन 95 के बाद धीरे धीरे ऐसा बदल गया कि हर आदमी भ्रष्टाचार के पीछे भाग लिया। यह मेरा यह भी कहना है देशवासियों से, यानी कि टोटली पूरे देश में 2% आईपीएस आईएएस अधिकारी ईमानदार नहीं है। अगर उनकी संपत्तियों की एक मुहिम चला के जांच की जाए तो देश के सामने ऐसे ऐसे हालात निकलेगा, देश सोचने मजबूर हो जाएगा अभी देश को आईपीएस आईएएस अधिकारियों ने कैसे कितना लूटा है। क्या होता है, कई बार इनके जो भांडा फोड़ होता है, खुलासा होता है, इसको दबाने के लिए लग जाते हैं। उसमें आईपीएस भी आईएएस भी मंत्री, क्यों सब का एक ही सेकंड एक ही गठजोड़ है।
पहले क्या होता था, अगर कोई आईपीएस आईएएस अधिकारी रिश्वत लेता पकड़ा जाता था, कोई गलत काम करता था, कंडक्ट रूल के खिलाफ काम करता था, उसको तुरंत डिसमिस किया जाता था। लेकिन अब डिसमिस की यानी कि दूर दूर तक आवाज भी सुनाई नहीं देती, किसी अधिकारी को डिसमिस कर दिया। डिसमिस करेंगे तो कांस्टेबल को, क्लर्क को, हेड क्लर्क को, किसी लोग यानी छोटे लोक सेवक को करेंगे, डिसमिस करेंगे। बड़े अधिकारी को, लोक सेवक को डिसमिस की सजा नहीं देते, और यही कारण है जो भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ रहा है। पंजाब प्रांत देश को बड़े बड़े खिलाड़ी देता था, देश को खाद्य सामग्री देता था, यानी जाना जाता था खेती के लिए, जाना जाता था हॉकी के लिए, जाना जाता था प्लेयरों के लिए, जाना जाता था ईमानदारी के लिए। लेकिन अब क्या हो गया, अब पंजाब जो हरा भरा सबसे खुशहाल प्रांत था देश का, वो सबसे बर्बादी का गार पा चुका है। और नशे का जो कारोबार पंजाब में चल रहा है, उसने पंजाब को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण से भी देशवासियों के पास है। रिटायर्ड जो डीजीपी है, उनके लड़के ने अपने पिताजी पर आरोप लगा दिए, मेरे पिताजी के मेरी पत्नी के साथ गलत संबंध थे, उसने सुसाइड कर लिया। ये वीडियो भी चल रहा है। पिताजी कर रहे हैं कि मेरा बेटा नशे का आदी हो चुका था, और उसने हमारे घर को ऐसा बना दिया था जो कड़े से रहता, तो पिता ने अपनी तरफ से अपनी सफाई दी है। सब का कारण क्या है, सब का एक ही कारण है, भ्रष्टाचार। अगर माँ बाप भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, तो उस परिवार का, उस स्टेट का, उस देश का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। लेकिन इस बात को कोई नहीं मान रहा, सब में एक होड़ लगी है पैसा कमाने का। मैं यहां देशवासियों की बात और बताना चाह रहा हूं, कृष्णु शारदा जैसे एजेंट पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है। एक कृष्णु शारदा नहीं है, किसी भी स्टेट में जाकर देख लियो, हर स्टेट में 100-200 पाए जाएंगे। कुछ छोटे लेवल के, कुछ बड़े लेवल के। छोटे लेवल के छोटों से बात करते हैं, बड़े लेवल के बड़ों से बात करते हैं। और जो कट्टर ईमानदार सरकार थी ना, वो बिल्कुल सोई हुई है। और सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, सरकार की विजिलेंस भी सोएगी, सरकार की एंटी करप्शन भी सोएगी, सरकार के जो खबरी थे, मुख भरते हुए सारे सोएंगे। ये एक देश को बहकाने वाली बात है, सबको पता था। और इस जो भ्रष्टाचार खेल में नेता भी शामिल थे, और नेता भी पैसे लेते थे गठजोड़। अगर इसकी सही किसी, मैं दया कहता हूं, जांच एजेंसियों की छोड़ दो, किसी गांव के भी एक अनपढ़ आदमी को इसकी जांच दे देना, वो भी 50 नाम खोल देगा। लेकिन क्या है, जो अधिकारी जांच करते हैं वो इसमें कर देते हैं लिपापोती, उसको बचाव का रास्ता देखते हैं। ये नहीं देखते अगर भाई आगे देश का क्या नुकसान है, स्टेट का क्या नुकसान है, और देश में किस तरह को यानी कि माहौल बन रहा है। इतना अच्छा प्रांत देश का, जिसने फौज के बड़े बड़े अधिकारी दिए, जिसने सेना के लिए बहुत कुर्बानी देने वाले जवान दिए, आतंकवाद जो है उसको खत्म किया, लड़ने वाले पुलिस अधिकारी दिए, लेकिन उसी स्टेट का बेड़ा गर्क कर दिया ड्रग्स माफियाओं ने। और उसकी जो इस काम में साथ दिया, वहां की पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने। छोटे अधिकारियों की मजबूरी हो जाती है, जब बड़े अधिकारी शामिल हो जाते हैं तो छोटों को डरा कर, धमका कर, दबा कर रखते हैं, और सीधम सीधा डील करते हैं बड़े अधिकारी जी। इसका जीता जाता उदाहरण जो है हरचरण सिंह भुल्लर है। इनके जो पिताजी थे वो पंजाब पुलिस में डीजीपी रहे, पहले वो फौज में थे मेजर, उसके बाद आईपीएस कैडर में आगे पंजाब के डीजीपी रहे। बहुत ही ईमानदार और अच्छे पुलिस ऑफिसर थे। उनका नाम है, इनके पिताजी का, महल सिंह भुल्लर का नाम है ईमानदार अफसरों में। लेकिन उनका पुत्र जो है ना, उसने जो करतूत किया वह सभी देशवासियों के सामने है। और महल सिंह भुल्लर ने ऐसी कई बढ़िया छाप छोड़ी है देश के अंदर, पंजाब के अंदर, लेकिन उनके बेटे ने मिट्टी मिला दिया। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, ये जो गठजोड़ हो गया ना भ्रष्ट लोगों का, इसमें आईपीएस अधिकारी है, आईएएस अधिकारी है, और नेता भी हैं, लेकिन ईमानदार हैं। मैं ये नहीं कह रहा भी सभी लोग भ्रष्ट हैं, ईमानदार है उनकी संख्या मात्र नाम मात्र है। भ्रष्टों की संख्या ज्यादा होगी। एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए गुमराह करता है देश को, देश की जनता को भी, और जांच एजेंसियों की भटकाता है। अब जो ईडी की इसमें एंट्री हुई है, अब देखते हैं और कितनी संपत्ति पाई जाती है और किन किन के नाम आते हैं। जो दिल्ली से शुरुआत की थी कट्टर ईमानदार लोगों ने, उनकी पोल यानी 10 साल के अंदर ही खुल गई, बिल्कुल चुप बैठ गए हैं, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं उन लोगों की।
कारण क्या है, अब वे खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लोगों के सामने दिखावे के लिए कुछ बातें करते हैं, अंदर कुछ बातें करते हैं। अगर इसकी सही जांच की जाए और ईमानदारी से जांच की जाए तो इनका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देखना कौन कौन मंत्री शामिल है, किस तरह के हैं। और कई बार पकड़े भी गए हैं, एसआईटी बनी है ड्रग्स माफिया के खिलाफ, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं। जांच को दबा दिया जाता है, मिल बांट कर खा लिया जाता है और देश की जनता का शोषण किया जाता है। पंजाब के जवानों को बर्बादी के रास्ते में ले जा रहे हैं, सिर्फ किसी ने भ्रष्टाचार के पीछे, यानी कि पैसा इकट्ठा करने की एक मानसिक बीमारी लग चुकी है। पहले के अधिकारी महीना नहीं लेते थे और किसी एजेंट को नहीं रखते थे, किसी दलाल को नहीं रखते थे, सीधा टू दी पॉइंट बात करते थे, कानून के सम्मत बात करते थे और अपनी जो खरीदारी भी करते थे ना, वो भी चुपचाप कहीं बाहर से करते थे। लेकिन अब क्या है, अपने जो भी सामान मंगाएंगे वो भ्रष्टाचार के मंगाएंगे और वो भी किसी जानकार से, यानी एसएचओ से, किसी अपने महतात से, एक तरह से फटीक के तौर पर जो बोलते हैं उस तरह मंगाते हैं। और ये जो भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी है ना, ये खाली पंजाब पंजाब में नहीं है, ये तमाम देश में है। गिनती ये जो लोग हैं ईमानदार है ना, बाकी भ्रष्टाचारी हुई संख्या ज्यादा किसी भी प्रांत में और किसी भी यूटी केडर में जाकर के अब जो अधिकारी बैठे हैं मौजूदा समय में, उनकी जांच करा लो, उनकी संपत्तियों का पता लगा लो। इस तरह के बुलर तो कई हजार है इस देश के अंदर, जिस तरह से बुलर निकले। आगे सभी भाइयों को इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा। सभी से मेरी प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लियो। जय हिंद देशवासियों।